नमस्कार। क्लास 8th NCERT मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ये MCQs NMMS एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन MCQs को समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए अब हम इन MCQs को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन में है, यदि -5x + 25 = 0 है तो x का मान होगा। ये हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है। -5x + 25 = 0। तो देखिए हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चर यहाँ पर x है क्योंकि इस समीकरण की अधिकतम घात क्या है, 1 है। अब हमने इस रैखिक समीकरण का x का मान ज्ञात करना है, जिसमें ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है इसके राइट हैंड साइड के। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। -5x बराबर जो 25 है इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 25 प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए x बराबर -25, जो ये x का गुणांक है -5, इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 25 को हम 5 से काटेंगे तो ये 5 पर कट गया। इस प्रकार x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार इस रैखिक समीकरण में x का मान 5 है। इस मान पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस प्रकार यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 3m = 5m, समीकरण को हल करने पर m का मान होगा। अब हमें ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है इसको हल करके हमें m का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। 3m बराबर हमारे पास क्या है, 5m। तो ये रैखिक समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो ये 5m को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे। तो देखिए 3m, ये जो 5m है वो प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड आने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो -5m बराबर हमारे पास 0 रह गया। प्रकार अब हम 3m को 5m में से घटाएंगे, ये -2m आएगा, बराबर हमारे पास 0 हो गया। तो m बराबर 0, m का जो -2 गुणांक है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये 0 के डिवाइड में चला जाएगा। तो 0/-2 बराबर 0 होता है। इस प्रकार m का मान हमारे पास 0 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5x + 9 बराबर है 5 + 3x, समीकरण को हल करने पर x का मान होगा। अब हमें इस समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए 5x + 9 बराबर हमारे पास 5 + 3x है। तो अब हम जो 3x है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे और जो 9 है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे। तो देखिए 5x, अब 3x जो है वो प्लस का है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये -3x हो गया बराबर 5, और ये 9 है वो प्लस का है, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम आगे हल करते हैं। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास 2x आएगा, बराबर 5 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास -4 आएगा। तो देखिए 2x बराबर हमारे पास -4 है। तो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, -4/2 हो जाएगा। क्योंकि x का जो गुणांक 2 है इसको हमने राइट हैंड साइड लेकर के गए तो ये डिवाइड में चला गया। 4 को हम 2 से काटते हैं तो ये 2 पर कट गया, या माइनस है तो इस प्रकार -2 आया है। तो इस प्रकार x का मान हमारे पास -2 आया है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 14y - 8 बराबर 13 है, समीकरण को हल करने पर y का मान होगा। अब हमें इस दिए गए समीकरण में y का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए 14y बराबर हमारे पास कितना है, 13 है, और जो -8 है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। तो देखिए 13 में 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास 21 आ गया। y का जो गुणांक 14 है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे
तो यहाँ पर y रहेगा और ये 14 राइट हैंड साइड जाने पर ये बटे में चला जाएगा। अब हम इसको हल करते हैं तो ये 7 तिये 21, 7 दूनी 14 हो गया। इस प्रकार y का मान हमारे पास 3/2 आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है यदि 8x - 3 = 25 + 17x है तो x का मान होगा। अब हमें समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। देखिए 8x - 3 बराबर हमारे पास 25 + 17x है। तो देखिए 17x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे और -3 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे। तो देखिए 8x, तो 17x किसका है? प्लस का है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो -17x बराबर 25, और ये जो -3 है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, तो +3 हो गया। अब देखिए 8x में से -17x करेंगे तो जो 17 है ये संख्या संख्यात्मक रूप से बड़ी है लेकिन ये माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 8x - 17x कितना हो गया? -9x हो गया है। बराबर हमारे पास 25 + 3 कितने होंगे? 28। तो x बराबर हमारे पास 28। x का जो गुणांक -9 है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा तो 28/-9 हो गया। तो इस प्रकार x का मान 28/-9 आया है। इसको हम -28/9 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि x बराबर 4/5 ब्रैकेट x + 10 है तो x का मान होगा। अब हमने इस रैखिक समीकरण को हल करके x का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम इस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए ये जो 5 है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के जाएंगे तो ये x के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5x हो गया बराबर 4x + 10 हो गया है। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। देखिए 5x बराबर, अब हम ब्रैकेट खोल करके 4 की इन दोनों पदों से गुणा करेंगे। तो पहले हम 4 की x से गुणा करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा। फिर हम 4 की 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस का 40 आ जाएगा। अब देखिए 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं तो 5x, ये प्लस का 4x है, लेफ्ट हैंड साइड आने पर ये माइनस का हो जाएगा। तो -4x बराबर हमारे पास 40 है। तो देखिए 5x - 4x, 5x में से 4x घटाएंगे तो हमारे पास x बचेगा बराबर हमारे पास 40 है। तो इस प्रकार x का मान 40 आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि x बराबर 2 है तो 4x - 5 का मान होगा। अब हमें x का मान दिया गया है, इसमें x की जगह 2 रख करके इसका हमने मान ज्ञात करना है। तो देखिए 4x - 5 में x बराबर 2 रखने पर इस x की जगह हमने 2 रखना है। तो देखिए 4 ब्रैकेट 2 - 5 बराबर, क्योंकि x की जगह हमने 2 रख दिया। अब 4 की हम 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया। तो 8 - 5, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। इस प्रकार x बराबर 2 रखने पर 4x - 5 का मान 3 आया है। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है n/2 - 3n/4 जमा 5n/6 बराबर 21 समीकरण को हल करने पर n का मान होगा। अब हमने इस समीकरण को हल करके n का मान ज्ञात करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि ये बटे में 2, 4, 6 है। तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो देखिए 2, 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपको 12 एलसीएम मिलेगा। तो अब 12 को हम 2 से भाग देंगे तो 6 पर जाएगा और 6 की हम n से गुणा करेंगे, 6n हो गया। तो माइनस, अब हम 12 को 4 से भाग देंगे तो 3 पर जाएगा और 3 की 3n से गुणा होगी तो हमारे पास 9n हो गया और माइनस यहाँ पर है तो ये माइनस का 9n होगा। अब हम 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 पर जाएगा और 2 की 5n से गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा? 10n हो जाएगा। और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, +10n बराबर हमारे पास क्या है? 21 है।
तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो देखिए अब हम ये 6n प्लस का है और 10n भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ेंगे। 6n प्लस 10n कितने हो गए? 16n हो गए हैं। और माइनस के हमारे पास 9n है बराबर 21। और ये जो 12 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुणा में हमारे पास 12 हो गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 16n में से 9n घटाएंगे तो हमारे पास 7n आएगा बराबर, अब हम 12 की 1 से गुणा करेंगे 2, तो 12 दूना 24 और 1 हमारे पास 25 आ गया। अब देखिए अब हमने जो 7 है इसको हमने राइट हैंड साइड लेकर के जाना है, तो n बराबर हमारे पास 252 बटे हमारे पास 7 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये 7 तिया 21, 4 7 छिके 42, तो इस प्रकार n बराबर हमारे पास 36 आया है। तो इस प्रकार n का मान 36 है, यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 + 9y बटे में 17 + 4y बराबर 4/5 समीकरण में y का मान होगा। अब हमने इस समीकरण को हल करके y का मान ज्ञात करना है। तो अब हम इस समीकरण में देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों बटे में हैं। तो इस प्रकार का जब समीकरण दिया हो तो इसमें हम आर पार की गुणा करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 की गुणा तो 2 + 9y से हो जाएगी और 17 + 4y की 4 से गुणा हो जाएगी। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 5 की गुणा हम इससे कर रहे हैं तो ये 5 ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, 2 + 9y हो जाएगा बराबर, ये हमारे पास 4 है। 17 + 4y जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये ब्रैकेट में आएगा, 17 + 4y। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब हम 5 की इन दोनों पदों से गुणा करेंगे और ब्रैकेट को खोलेंगे। तो 5 की 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 10 आ गया, और 5 की 9y से गुणा होगी तो प्लस का 45y हो गया। तो बराबर, अब हम 4 की इन दोनों पदों से गुणा करके ब्रैकेट को खोलते हैं। तो 4 की 17 से गुणा करेंगे तो 17 चौके 68 होते हैं, तो 68 प्लस 4 की हम 4y से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 16y हो गया। अब देखिए जो y वाला पद है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आना है, और 10 को जो अचर पद है इसको हमने राइट हैंड साइड लेकर के जाना है। तो देखिए 45y, अब ये 16y प्लस का है तो लेफ्ट हैंड साइड आने पर ये माइनस का हो जाएगा 16y बराबर 68, और 10 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 45y में से 16y घटाने पर हमें 29y मिलेगा बराबर, 68 में से 10 घटाएंगे तो हमें 58 मिलेगा। तो अब देखिए y, अब 29 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये 58 के डिवाइड में चला जाएगा, तो 58 डिवाइड बाई 29 यानी 58/29 हो गया। अब 58 को हम 29 से काटेंगे तो 29 दूना 58 होता है। तो इस प्रकार y बराबर हमारे पास मान 2 आया है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है 3y + 4 बटे में 2 - 6y बराबर -2/5 समीकरण में y का मान होगा। अब हमने इस समीकरण को हल करके y का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह सॉल्व करेंगे। इन दोनों में हम आर पार की गुणा करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 की हम जब लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो 3y = 4 से गुणा हो जाएगी, और -2 के साथ 2 - 6y की गुणा हो जाएगी। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, 5 ब्रैकेट 3y + 4 हो गया, क्योंकि इस 5 की इससे गुणा कर दी, ये हमने पहले ब्रैकेट में लिखा बराबर -2। अब 2 - 6y को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो यहाँ इसमें ब्रैकेट 2 - 6y इस रूप में इसको लिखेंगे। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 5 की हम इन दोनों पदों से गुणा करके ब्रैकेट खोलते हैं। तो 5 की 3y से गुणा करेंगे तो हमारे पास 15y हो गया, और 5 की जब +4 से गुणा होगी तो हमारे पास प्लस का 20 हो गया बराबर। अब इसी प्रकार राइट हैंड साइड में -2 की इन दोनों पदों से गुणा करके हम ब्रैकेट खोलते हैं। तो -2 की +2 से गुणा होगी तो हमारे पास -4 आएगा, और -2 की -6y से गुणा होगी, जब माइनस की माइनस से गुणा होती है तो प्लस आता है। तो -2 की -6y से गुणा करने पर हमें +12y मिलेगा।
अब हम 12y जो ये पद है इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आना है और ये प्लस का 20 है इसको हमने राइट हैंड साइड लेकर के जाना है। तो देखिए 15y, अब ये प्लस का 12y है, जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर -4, और प्लस का 20 है ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखिए 15y में से -12y घटाएंगे तो हमारे पास 3y आएगा, बराबर -4 और -20 हमारे पास -24 हो गए हैं। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 3y बराबर -24 है। अब 3 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो y बराबर हमारे पास -24/3 हो गया। अब 3 से हम 24 को काटेंगे, 8 पर कट गया, तो इस प्रकार y बराबर, क्योंकि ये माइनस है यहाँ पर, तो ये -8 आ गया। इस प्रकार y का मान -8 आया है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, x में क्या जोड़ा जाए कि योग y हो जाए। तो अब हमने x में क्या जोड़ें कि हमें योग y मिले, तो हम x में p जोड़ देते हैं। तो x जमा p, x में हमने p जोड़ दिया तो बराबर हमारे पास कितना आ जाए, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, y आ जाए। तो इस प्रकार बराबर हमने y लिख दिया। तो इस प्रकार x में हमने p जोड़े हैं तो हमें योग y मिल रहा है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। अब हमने इस p का मान ज्ञात करना है। तो p, अब x को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का x है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर क्या है y, तो y माइनस x हो गया। इस प्रकार x में p जोड़ने पर हमें y मिला। तो इस प्रकार जो p का मान है वो कितना आया, y माइनस x आया है। इस प्रकार x में हम y माइनस x जोड़ें तो हमें योग y मिलता है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 में है, यदि किसी संख्या के 1/8वें भाग में 5 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने 1/4 से 5 कम के बराबर है तो संख्या होगी। तो हमने वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि माना संख्या बराबर x है। हमने वो संख्या x मान ली। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमारे पास कंडीशन दी गई है उसके अनुसार, यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे और जैसे जैसे कंडीशन दी गई है वैसे वैसे हम समीकरण बनाते जाएंगे। तो देखिए, यदि किसी संख्या के 1/8वें भाग में, तो संख्या हमारे पास x है, तो x का 1/8वां भाग यानी 1/8 गुणा में x हो गया के भाग में 5 जोड़ दिया जाए। तो 5 हमने जोड़ दिया तो वह संख्या अपने 1/4 से, तो संख्या क्या है, ये है x है, तो 1/4 का मतलब 1/4 गुणा में x हो गया से 5 कम के बराबर है। तो 5 इसमें से घटा दो, तो अब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब हम इसको हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो इस 1/8 गुणा में x को हम लिखेंगे x/8 जमा 5 बराबर 1/4 x को हम लिखेंगे x/4 माइनस 5। अब x/4 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और 5 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे। तो देखिए x/8, ये x/4 जो प्लस का है ये लेफ्ट हैंड साइड में आने पर माइनस का हो जाएगा। तो -x/4 हो गया बराबर -5, और +5 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये -5 हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो अब इन दोनों को हल करने के लिए हमें 8 और 4 का एलसीएम लेना होगा। तो 8 और 4 का जो एलसीएम है वो 8 आएगा। तो यहाँ 8 आ गया। 8 को हम 8 से भाग देंगे 1 पर जाएगा, 1 की x से गुणा करेंगे तो x ही आएगा। अब हम 8 को 4 से भाग देंगे 2 पर जाएगा, 2 की -x से गुणा होगी तो -2x आ गया बराबर -5 है और ये -5 है। तो -5 कितने हो गए, -10 हो गए हैं। तो x में से -2x करेंगे तो हमारे पास -x आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 1x है, ये एक गुणांक लिखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए x -2x कितना आ गया, -x आ गया। 8 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो -10 के साथ गुणा हो जाएगी। तो -x बराबर -10 की 8 से गुणा करेंगे तो हमें -80 मिलेगा, और ये माइनस से माइनस कट गया। तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 80 आ गया। इस प्रकार जो संख्या हमने ज्ञात करनी थी वो संख्या 80 आई है।
यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको हमें मानना होता है। तो हम मान लेते हैं, तो माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है, उसके अनुसार हमें x का मान ज्ञात करना है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु। तो आज वर्तमान में आयु कितनी है, x है। तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 15 जोड़ दीजिए। तो x जमा 15 आयु है रवि की, ये 15 वर्ष बाद की आ गई है। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान आयु कितनी है, x है। वर्तमान आयु इसकी 4 गुनी होगी, तो इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये 4x हो गया, क्योंकि x को 4 से गुणा करने पर हमें 4x मिलेगा। अब हम इसको हल करते हैं। 4x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे और 15 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे। तो देखिए x, तो प्लस का 4x जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 4x हो गया, बराबर 15 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -15 हो गया। तो ये x कितना है, 1x है, क्योंकि यहाँ पे गुणांक 1 है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो x में से -4x करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -3x आएगा, बराबर -15 हो गया। अब -3 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो x बराबर -15 और ये बटे में चला जाएगा। -3 को राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, 15 को हम 3 से काटेंगे तो ये 5 पर कट गया। तो इस प्रकार x बराबर हमारे पास कितना है, 5 आया है। तो x मान किसका है, रवि की वर्तमान आयु है। इस प्रकार रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अब हमने कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका अर्थ है कि बालक और बालिकाओं की संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहली कंडीशन क्या दी गई है कि बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात दिया गया है 7:5। तो जब इस प्रकार का अनुपात दिया गया हो तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना बालकों की संख्या, तो बालकों की संख्या इसी अनुपात से हमने माननी है। इस प्रकार जो दिए गए अनुपात में बालक और बालिकाओं के संख्याओं में जो अनुपात है वो 7:5 दिया गया है। और बालक क्या है, पहले है, तो इसलिए पहले कौन सी संख्या, 7 है। तो जो हम बालकों की संख्या मानेंगे, इस 7 के साथ हम x की गुणा कर देंगे। तो हम मान लेते हैं कि बालकों की संख्या 7x है और बालिकाओं की संख्या, बालिका हमारे पास दूसरे नंबर पर है। तो 7:5 में हम क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 के साथ x की गुणा करके हम बालिकाओं की संख्या मान लेते हैं। तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5x आ जाएगी। इस प्रकार क्वेश्चन में पहली जो कंडीशन दी गई थी उस कंडीशन से हमने बालकों और बालिकाओं की संख्या को मान लिया। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन बालकों की संख्या हमने 7x मानी है, तो 7x बराबर, तो बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो बालिकाओं की संख्या हमने कितनी मानी है, 5x। तो 5x में 8 जोड़ दें तो इन दोनों की संख्याएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हम इसको आगे हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो 5x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे। तो देखिए 7x है, 5x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, बराबर हमारे पास 8 है। तो 7x में से 5x घटाएंगे तो हमारे पास 2x आएगा, बराबर हमारे पास 8 है। तो x बराबर 8 है। 2 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो 8 के बटे में आ जाएगा, तो 8/2 हो गया। और 2 से हम 8 को काटेंगे तो 4 पे कट गया। तो इस प्रकार x का मान हमारे पास 4 आया है। तो देखिए अब हमने x का मान ज्ञात कर लिया। तो बालकों की संख्या हमने कितनी मानी है, 7x मानी है। तो 7 को हम x का मान हम क्या रख दें, 4 रख दें। तो 7 की हम 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौके कितने हो गए, 28 हो गए हैं। इस प्रकार बालकों की संख्या 28 है।
अब हम बालिकाओं की संख्या ज्ञात करते हैं। तो वो हमने कितनी मानी है, 5x मानी है। तो x की जगह हम 4 रख देंगे। तो 5 के जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 20 आ गया। अब हमने बालकों और बालिकाओं की संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी का अर्थ है कि हमारे पास बालकों और बालिकाओं की संख्या को हमने जोड़ना है। तो 28 में हम 20 जोड़ेंगे, तो 28 में 20 जोड़ने पर हमें 48 मिलेगा। इस प्रकार कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 48 है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो दादाजी की आयु है। अब हमने दादाजी की आयु ज्ञात करनी है। अब हमें इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई है। तो पहली कंडीशन में क्या है कि दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो यानी दादाजी की आयु की तुलना पौत्री की आयु से की गई है। तो जिससे तुलना की जाती है उसी को हमने मानना होता है। तो मान लेते हैं कि माना पौत्री की आयु x वर्ष है। तो इस प्रकार हमने मान लिया कि माना पौत्री की आयु x वर्ष है। तो अब देखिए, जब पौत्री की आयु x वर्ष है तो दादाजी की आयु उसकी आयु कितनी है, 10 गुनी है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो पहली कंडीशन है, तो दादाजी की आयु, तो जब पौत्री की आयु x वर्ष है तो दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो x को हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10x आ जाएगा। इस प्रकार दादाजी की आयु 10x वर्ष है। इस प्रकार हमने पहली कंडीशन से दादाजी और पौत्री की जो आयु है वो हमने लिख ली है। अब हम क्वेश्चन में दी गई दूसरी कंडीशन को पढ़ते हैं। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का अर्थ है दादाजी की आयु। तो दादाजी की आयु कितनी है, 10x है। तो 10x बराबर, तो वो पौत्री की आयु से कितनी अधिक है, 54 वर्ष अधिक है। पौत्री की आयु है उसमें 54 जोड़ दें तो इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार x प्लस कितना हो गया, 54 हो गया है। तो अब हमने पौत्री की आयु में 54 जोड़ दिया तो इनके जो आयु का मान है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं। तो 10x, जब हम x को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे, ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का x हो गया, बराबर हमारे पास 54 है। तो देखिए 10x में से x घटा देंगे तो हमारे पास 9x आएगा, बराबर हमारे पास 54 है। अब 9 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं तो x बराबर 54/9 हो जाएगा। तो 54 को हम 9 से काटेंगे तो ये 6 पे कट गया। इस प्रकार x बराबर हमारे पास 6 आया है। अब x का मान हमने ज्ञात कर लिया तो हम दादाजी की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो दादाजी की आयु कितनी है, 10x है। x का मान हम 6 रख देते हैं तो 10 की किससे गुणा हो जाएगी, 6 से गुणा हो जाएगी। 10 गुणा 6 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 वर्ष आ जाएगा। इस प्रकार दादाजी की आयु जो है वो 60 वर्ष है। यह मान ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। हरी की वर्तमान आयु है। अब हमने हरी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हरी और हैरी की जो वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है 5:7, इससे हम वर्तमान आयु मान लेते हैं। माना हरी की वर्तमान आयु, हरी और हैरी में वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 दिया गया है। तो हरी पहले नंबर पर है, तो पहले नंबर पर अनुपात कितना है, 5 है। तो इस प्रकार हरी की जो वर्तमान आयु है वो हम 5x मान लेते हैं। तो जो अनुपात दिया होता है उसको हम x से गुणा कर दें तो वो हम संख्या मान सकते हैं। तो इस प्रकार माना हरी की वर्तमान आयु 5x वर्ष है। अब हम हैरी की वर्तमान आयु को मानते हैं। और हैरी की वर्तमान आयु, तो हैरी के लिए अनुपात जो बाद वाला है, बाद में हमारे पास कितना है, 7 है। तो इस प्रकार हैरी की जो वर्तमान आयु है वो 7x हम मान लेते हैं। इस प्रकार हैरी की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। तो ये हमने पहली कंडीशन से इन दोनों की वर्तमान आयु मान ली। अब हमें क्वेश्चन में दूसरी कंडीशन दी गई है कि अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 4 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस 3:4 को हम 3/4 लिखते हैं। तो वर्तमान में हरी की आयु कितनी है, 5x है। और 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 4 जोड़ दीजिए। तो 5x में जब हम 4 जोड़ देंगे
तो ये 4 वर्ष बाद हरी की आयु आ जाएगी बटे में। अब हैरी की जो आयु है वो 7x है, तो 4 वर्ष बाद हमें आयु ज्ञात करनी है, तो हम 7x में 4 जोड़ देते हैं, तो 7x जमा 4 जोड़ने पर हमें हैरी की 4 वर्ष बाद की आयु हमें ज्ञात हो जाएगी। अब इन दोनों आयु का अनुपात हमें 3:4 दिया गया, वो हमने लिख लिया। अब हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 की तो 5x जमा 4 से गुना होगी और 7x जमा 4 की 3 से गुना होगी। तो इसको हम हल करते हैं, तो देखिए 4 की हम इससे गुना करेंगे तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, 4 और ब्रैकेट 5x जमा 4 हो जाएगा बराबर अब 3, अब 7x जमा 4 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ब्रैकेट में यहाँ चला जाएगा 7x जमा 4। अब हम 4 की इन दोनों पदों से गुणा करते हैं और ब्रैकेट को खोलते हैं, तो 4 की 5x से गुणा होगी तो हमारे पास 20x हो गया और 4 की हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस का 16 आ गया बराबर। अब हम 3 की इन दोनों पदों से गुणा करते हैं और ब्रैकेट को खोलते हैं, तो 3 की 7x से गुणा करेंगे तो हमारे पास 21x आएगा और 3 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास प्लस का 12 आएगा। अब देखिए 21x को हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आना है और 16 को हमने राइट हैंड साइड लेकर के जाना है, तो हमारे पास क्या है 20x 21x प्लस का है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो -21x बराबर हमारे पास 12 है और 16 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे, ये प्लस का 16 किसका हो जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। 20x में से 21 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का x आएगा बराबर 12 में से 16 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 4 आएगा। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब हमने x का मान ज्ञात कर लिया, इस मान को हम हरी की वर्तमान आयु में रख करके हरी की वर्तमान आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो हरी की वर्तमान आयु कितनी है 5x है, तो x की जगह हम 4 रख देते हैं, तो 5 गुणा में 4 हो जाएगा, तो 5 गुणा में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रकार हरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, राधा एक टोकरी में कुछ फूल लेकर एक के बाद एक 3 मंदिरों में जाती है। वह प्रत्येक मंदिर में टोकरी के फूलों के आधे फूल चढ़ाती जाती है। यदि अंत में उसके पास 3 फूल शेष रह जाते हैं तो उसके पास प्रारंभ में कितने फूल थे। तो हमें प्रारंभ में फूलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल करेंगे। हम मान लेते हैं कि राधा की टोकरी में फूलों की संख्या x है। माना राधा की टोकरी में फूलों की संख्या x है, तो ये हमारे पास प्रारंभ में जो फूल थे उनकी संख्या को हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और उसी कंडीशन से हम समीकरण बनाते जाएंगे। वो राधा 3 मंदिरों में जाती है, तो वो प्रत्येक मंदिर में टोकरी के फूलों के आधे फूल चढ़ाती है। तो सबसे पहले हमारे पास फूल कितने हैं x है, तो x का आधा क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। तो पहले मंदिर में राधा ने x/2 फूल चढ़ा दिए, प्लस अब टोकरी में जो फूल रह गए हैं वो x/2 रह गए हैं। दूसरे मंदिर में जो फूल चढ़ाएगी इन फूलों का आधे फूल चढ़ाएगी, तो इसको हम आधे से गुणा कर देते हैं। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा x/2 गुणा में 1/2 है। अब हमारे पास जो x/2 फूल थे, क्योंकि x/2 फूल तो चढ़ा दिए, जो शेष फूल कितने रह गए x/2 रह गए हैं, तो इन फूलों के आधे फूल दूसरे मंदिर में चढ़ाती है। तो अब हम x/2 को 1/2 से गुणा करते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x/4 आ जाएगा। अब दूसरे मंदिर में राधा ने x/4 फूल चढ़ाए हैं। अब राधा ने 2 मंदिरों में फूल चढ़ा दिए हैं। अब जो शेष फूल रहेंगे उन फूलों के आधे फूल वो तीसरे मंदिर में चढ़ाती है। अब जो शेष फूल रह जाएंगे उनकी हम संख्या ज्ञात करते हैं। जो राधा के पास कुल फूलों की संख्या थी वो x थी, तो x हमारे पास कुल फूल हैं और पहले मंदिर में x/2 चढ़ा दिए हैं और दूसरे मंदिर में x/4 चढ़ा दिए हैं। तो अब हम इसको जब हल करेंगे तो वो जो शेष फूलों की संख्या वो हमें मालूम हो जाएगी। तो देखिए अब हम 2 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। यहाँ बटे में कितना है 1 है, यानी 4 को 1 से भाग देंगे 4 और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4x हो गया। अब 4 की हम 2 से भाग देंगे तो 2 और 2 की -x से गुणा होगी तो -2x आ गया। अब 4 की हम 4 से भाग देंगे तो 1 पर जाएगा और 1 की -x से गुणा होगी तो -x हो गया बराबर। तो 4x -2x -x कितने होंगे -3x हो जाएंगे और बटे में हमारे पास 4 है बराबर 4x में से 3x घटा देंगे तो हमारे पास x बटे में हमारे पास 4 आएगा।
इस प्रकार राधा की टोकरी में 2 मंदिरों में फूल चढ़ाने के बाद जो शेष फूल बचे हैं उनकी संख्या x/4 है। अब ये जो शेष फूल बचे हैं तीसरे मंदिर में इन शेष फूलों का आधे फूल चढ़ाती है। तो इस प्रकार इसको हम 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो x/4 को जब हम 1/2 से गुणा करेंगे तो x की 1 से गुणा होगी तो x आ गया और 4 की 2 से गुणा होगी तो 8 आ गया। इस प्रकार तीसरे मंदिर में राधा x/8 फूल चढ़ाती है। तो अब जमा में x/8 हो गया। अब 3 मंदिरों में राधा ने फूल चढ़ा दिए हैं। अब उसके बाद शेष फूल कितने बच गए? 3 बच गए। तो अब 3 हमने इसमें जोड़ दिए। तो ये टोकरी में कुल फूलों की संख्या आ गई। और टोकरी में कुल फूलों की संख्या कितनी है? x है। तो ये बराबर में x हो गया। इस प्रकार दी गई कंडीशन के अनुसार हमने एक समीकरण बना लिया। अब हम इसको हल करके x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए ये 3 है तो बटे में हम 1 लगा सकते हैं। अब हम इसको एलसीएम लेकर के इसको हल करते हैं। तो 2, 4, 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा। तो देखिए 8 को हम 2 से भाग देंगे 4 पर जाएगा, 4 की x से गुणा करेंगे तो 4x हो गया, जमा 8 को हम 4 से भाग देंगे 2 पर जाएगा, 2 की x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब हम 8 को 8 से भाग देंगे 1 पर जाएगा, 1 की x से गुणा होगी तो ये जमा में x आ गया, प्लस 8 को हम 1 से भाग देंगे तो 8 पर जाएगा, तो 8 की 3 से गुणा होगी तो हमारे पास प्लस का 24 आ गया, बराबर हमारे पास x है। अब हम इनको हल करते हैं। तो 4x में 2x जोड़ेंगे 6x हो गया और 6x में x जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया? 7x और जमा में हमारे पास कितना है? 24 है। और 8 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो x से गुणा हो जाएगी तो बराबर हमारे पास है 8x हो गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 8x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं, 24 को राइट हैंड साइड लेकर के जाते हैं। तो देखिए 7x 8x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा, बराबर 24 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। 7x में से 8x घटा देंगे तो 7x में से माइनस 8x करेंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा, बराबर हमारे पास -24 है। माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? 24। इस प्रकार राधा की टोकरी में फूलों की संख्या 24 थी। यह मान ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या है। अब हमें झुंड में हिरणों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। हमने मान लिया कि माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके अनुसार हम समीकरण बनाते हैं। तो हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। तो मैदान में चरने वाले जो हिरण हैं वो कुल झुंड के कितने हैं? आधे हैं। तो हमारे पास कुल संख्या कितनी है? x है। तो x को हम 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। इस प्रकार x/2 हिरण मैदान में चर रहे हैं और शेष 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहे हैं। आधे यहाँ पर आए तो बाकी कितने रह गए? आधे रह गए, यानी x/2 रह गया। तो x/2 के जो 3/4 का अर्थ है 3/4, ये क्या कर रहे हैं? पड़ोस में खेल कूद रहे हैं। और शेष हमारे पास कितने बच गए? हिरण 9 बचे हैं, वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो अब हम 9 जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार x/2 जो हिरण हैं वो मैदान में चल रहे हैं और ये 3/4 गुणा में x/2 जो हिरण हैं ये पड़ोस में खेल कूद रहे हैं और ये 9 तालाब में पानी पी रहे हैं। इस प्रकार ये कुल हिरणों की संख्या हो गई और कुल हिरणों की संख्या कितनी है? x है। इस प्रकार बराबर में हमारे पास क्या आएगा? x आएगा। इस प्रकार हमने दी गई कंडीशन के अनुसार एक समीकरण बना लिया। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए x/2 जमा 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x हो गया और 4 की 2 से गुणा होगी तो 8 हो गया, जमा में 9 बराबर हमारे पास x है। तो 9 बटे क्या है? 1 है। अब हम 2, 8 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। 8 को हम 2 से भाग देंगे 4 पर जाएगा, 4 की x से गुणा करेंगे तो 4x हो गया। 8 को 8 से भाग देंगे 1 पर जाएगा, 1 की 3x से गुणा होगी तो जमा का 3x हो गया। 8 को 1 से भाग देंगे 8 पर जाएगा तो 8 की 9 से गुणा होगी तो 8 ने 72 हो गया। तो बराबर हमारे पास कितना है? x है। अब हम इसको हल करते हैं। 4x में 3x जोड़ते हैं तो हमारे पास 7x आ गया।
जमा में हमारे पास 72 है बराबर 8 की x से गुणा करेंगे तो हमारे पास 8x हो गया। अब देखिए, अब 8x को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे और 72 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 7x है। 8x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा बराबर हमारे पास 72 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 72 हो जाएगा। तो 7x में से 8x घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा बराबर हमारे पास माइनस 72 है। तो माइनस से माइनस कट गया, इस प्रकार x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 72 आ गया। इस प्रकार झुंड में हिरणों की संख्या कितनी है, 72 है। यह मान ऑप्शन डी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में 1 घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है, वह परिमेय संख्या है। अब हमें वो परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इस परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हमें जो कंडीशन दी गई है उसके अनुसार हम समीकरण बनाते हैं। तो देखिए, पहली कंडीशन क्या है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो यहाँ हर की तुलना अंश से की गई है, तो जिससे तुलना की जाती है उसको हमें मानना होता है। तो हम मान लेते हैं कि माना अंश x है, माना परिमेय संख्या का अंश x है। अब हमने अंश को मान लिया तो हम हर ज्ञात कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो परिमेय संख्या का हर हमारे पास कितना हो जाएगा, कंडीशन क्या दी गई है कि हर जो है उसके अंश से 8 अधिक है। तो अंश में 8 जोड़ दें तो हमें हर मिल जाता है। इस प्रकार परिमेय संख्या का अंश x है और हर हमारे पास x जमा 8 है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन में क्या है, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तो अंश क्या है, x है। तो x में हम 17 जोड़ देते हैं बटे में, तथा हर में से 1 घटा दिया जाए तो हर हमारे पास x जमा 8 है। तो x जमा 8 में से क्या घटा दें, 1 घटा देते हैं। तो 1 हमने घटा दिया जाए तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। तो ये जो संख्या मिलती है तो वो किसके बराबर मिलती है, 3/2 के बराबर मिलती है। इस प्रकार दी गई कंडीशन से हमने समीकरण बना लिया। इस प्रकार के समीकरण को हम आर पार की गुणा करते हैं। तो 2 की x जमा 17 से गुणा होगी, तो 2 ब्रैकेट x जमा 17 हो गया बराबर 3। अब देखिए, अब हमारे पास इसको हम यहाँ पे हल कर सकते हैं। इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो देखिए, x जमा 17 बटे में x जमा 8 माइनस 1, 8 में से 1 घटा देंगे तो x जमा 7 आ जाएगा बराबर हमारे पास कितना है, 3/2 है। तो देखिए, 2 की तो हमने x जमा 17 से गुणा कर ली। अब 3 की गुणा किससे होगी, x जमा 7 से, x जमा 7 आ गया। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो 2 की x से गुणा होगी तो 2x हो गया, जमा 2 की 17 से गुणा करेंगे 17 दूना 34 हो गया बराबर 3 की x से गुणा करेंगे तो 3x हो गया, और 3 की 7 से गुणा करेंगे 7 3 21 हो गया, तो प्लस का 21 हो गया। अब देखिए, 3x को हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आना है और 34 को हमने राइट हैंड साइड लेकर के जाना है। तो 2x है, 3x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए तो माइनस का 3x हो जाएगा बराबर 21। 34 को हम राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे तो ये माइनस का 34 हो जाएगा। तो 2x में से 3x घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा बराबर 21 में 34 घटा देंगे तो हमारे पास माइनस का 13 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कट गया, तो इस प्रकार x का मान हमारे पास 13 आया है। जब x का मान 13 आया है तो हम अंश और हर ज्ञात कर सकते हैं। तो अंश हमारे पास कितना है, अंश को हमने x माना है तो x का मान 13 है। तो इस प्रकार x बराबर 13 है तो अंश का मान 13 हो गया। तो हर हमने कितना माना है, x जमा 8 माना है। तो यहाँ पर x की जगह 13 रख देंगे और जमा में 8 कर देंगे तो 13 जमा 8 बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। इस प्रकार हर का मान 21 आ गया है। हमें निकालनी है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हमारे पास किसके बराबर है, देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या बराबर है अंश बटे हर के बराबर है। तो अंश बटे हर कर देते हैं। तो अंश हमने निकाला है वो 13 निकाला है और हमने हर निकाला है वो 21 है। इस प्रकार 13/21 परिमेय संख्या आ गई है। यह मान ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया।
आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो हमें दी गई संख्या है, तो अब हमें दी गई संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सीधे हल कर सकते हैं, हमें समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सीधा हल कैसे करेंगे, देखिए। तो पहली कंडीशन में क्या है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब हम 4 ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग का अर्थ है कि इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इकाई में 5 है और दहाई में 4 है, तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9 हो गया, इसमें भी 9 है। 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो गया, इसमें भी 9 है। 1 में 8 जोड़ने पर हमें 9 मिलेगा, इसमें भी अंकों का योग 9 है। और 6 में 3 जोड़ेंगे तो ये भी 9 है। इस प्रकार पहली कंडीशन ये सभी संख्याएं पूरी करती है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो अंकों के स्थान बदल देते हैं। तो जो इकाई का अंक है वो दाही पर हो जाएगा और जो दाही का अंक है वो इकाई पर हो जाएगा। तो ये हमने स्थान बदल दिया। तो जब हम अंकों के स्थान बदलेंगे तो 45 है वो संख्या 54 हो जाएगी। अब हम 36 के बदलेंगे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 18 के बदलेंगे तो ये 81 हो गया और 63 के बदलेंगे तो ये 36 हो गया। अब हमने अंकों के स्थान बदल दिए हैं, तो स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो जो पहले संख्या दी गई है उससे अंकों से स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या उससे 27 अधिक है। अंकों के स्थान बदलने पर ये 54 है, 54 में से हम 45 घटाएंगे तो हमारे पास इनका अंतर 9 है, यानी ये 9 अधिक है। तो ये तो सही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब अंकों का स्थान बदलने पर 63 आया है, तो 63 में हम 36 घटाते हैं। तो 63 में जब हम 36 को घटाएंगे तो हमारे पास कितने मिलेंगे, 27 मिलेंगे। इस प्रकार अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या 63 है ये पहले वाली दी गई संख्या से 27 अधिक है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन में जो दी गई संख्या है वो हमने 36 ज्ञात कर ली। अब हम इन दोनों संख्याओं के देखते हैं कि क्या ये जो हमने अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या है वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब हम 81 में से 18 घटा देते हैं। तो 81 में से जब हम 18 घटाएंगे तो हमारे पास बराबर कितना आएगा, 81 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास 63 मिलेगा। इस प्रकार जबकि हमें निकालनी थी 27 अधिक, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अब देखिए, अब ये जो संख्या है अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है ये तो पहले वाली संख्या से छोटी हो गई है, लेकिन वो तो 27 अधिक होनी चाहिए। तो ये तो छोटी संख्या है, तो इस प्रकार पहले वाली संख्या है वो इससे 27 अधिक है। अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है ये 27 अधिक नहीं है, ये 27 कम है। इस प्रकार ये ऑप्शन सही नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दी गई संख्या है वो 36 है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।